रहेगा, बहुत अच्छे अम्बेडकर, तुम तो बड़े ही अच्छी वहां से डिग्रियां लेकर आए हो। बैठने की व्यवस्था करा दीजिए। देखो अम्बेडकर, मैं तुम्हारे लिए नीति की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्यों? अभी तो महाराज ने बोला। अरे महाराज ने कुछ पता नहीं, समाज में तो हमें रहना पड़ता है, तुम्हें अपने रहने की व्यवस्था चेंज करनी होगी। अरे मैं स्वयं कर लूंगा। ठीक है, जाइए आप अपनी रहने की व्यवस्था चेंज कीजिए। अम्बेडकर, ये क्या? ये इस्तीफा? हमने तो तुम्हें 10 वर्ष की नौकरी के लिए रखा था। जी महाराज, फिर क्यों इस्तीफा क्यों? बैठिए अम्बेडकर, मैं सब विजय सिखाना मुझे। अरे मेरे विजय, मेरी डिग्री को देख करके वहां के लोगों ने मुझे बड़े सम्मान के साथ वहां से विदा किया। सोचता हूँ, मैं बड़ा हद उठा। मेरे देश की महिला है, मेरे देश की महिला है जो बच्चे का पैदा कर सकती है, लेकिन उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, उन्हें कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। अरे क्यों? अरे ये तो मेरे देश की जननी है। मैं आज चुप नहीं बैठ सकता। मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं आपसे आज जीवन मेरे अंतिम सांस तक मैं अपने भारत के दबे कुचले शोषित वंचितों महिलाओं के स्वतंत्रता, शिक्षा और आजादी के लिए, संपत्ति के लिए लड़ूंगा। इस भारत में जो भी जिनको भी अधिकार नहीं है, उन सबको मैं बराबर के अधिकार दिलाऊंगा। और मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं अपने गरीबों को, महिलाओं को, शोषित वंचितों को बराबर के अधिकार नहीं दिला पाया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। कैसे आना हुआ ये लीजिए महाराज, गरीबों में बांटने वाली आमदन की सूची। बहुत अच्छे मंत्री जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया जो गरीबों में आमदन बांटा। जी महाराज। अच्छा मंत्री जी, बैठिए। जी महाराज। क्या मंत्री जी आपको पता है कि आज अम्बेडकर विदेश से पढ़ाई पूरी कर वापस आए हैं? जी महाराज, मुझे पता है। भारत में जो अम्बेडकर साहब आ रहे हैं और उनके जो स्टेशन पे जब आएंगे तो उनका बहुत ही जोर शोर के साथ भव्य स्वागत होना चाहिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। जी महाराज। और हाँ जी महाराज, अम्बेडकर को लेने तुम ही जाओगे? ठीक है महाराज, ठीक है मंत्री जी। महाराज मैं जाऊंगा इस गरीबों को लेने, कराती नहीं। अरे महाराज ने विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप में भी यहाँ तक तो सही था, लेकिन वो छूट को लेने मैं जाऊंगा, कराती नहीं। अरे आने तक लोग देखते हैं कि साहब का कैसे स्वागत करते हैं। अब आपके गीत में बाबा साहब का आगमन, ये जो थोड़ा सा रास्ता बना दें, थोड़ा रास्ता बनाए। देखिए, हम सबके मसीहा, नारी की मुक्ति दाता परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब
बात सुन के दरबार में बता गए तो हमें इंसान के नबी बाबा साहब के लिए कहिए साहब, और अपना अपना स्थान देने सभी साथी हम बैठ जाए। मुझे महाराज ने बुलाया। महाराज की जय हो। महाराज कहो सरदार, कैसे आना हुआ? आपको किसी व्यक्ति है, आपसे किसी व्यक्ति को मिलना है। ठीक है, उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आइए। ठीक है महाराज, जाइए साहब। महाराज नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठिए, हम बैठकर थैंक यू सर। और बताओ कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा महाराज। ये देखिए मेरी विदेश से डिग्री। बहुत अच्छे अम्बेडकर, तुम तो बड़ी ही अच्छी वहां से डिग्रियां लेकर आए हो। बैठिए अम्बेडकर। थैंक यू सर जी। और बताइए अम्बेडकर, वहाँ पर रहना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा महाराज। कुछ हमें भी वहाँ के बारे में बताइए। वहाँ इतना अच्छा लगा महाराज कि ना वहाँ पर कोई छुआछूत है और ना ही कोई भेदभाव। अच्छा, ऐसा है वहाँ पर? चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे स्त्री है और चाहे पुरुष है, वहाँ पर कोई अंतर नहीं है महाराज। अच्छा जी, काश ऐसा ही हमारे यहाँ भी भारत में होता, ऐसा ही कि कोई भी अंतर नहीं रहता और सभी को बराबर का सम्मान होता। जी महाराज। और बताइए अम्बेडकर, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक साथ पढ़ते हैं, सभी एक साथ महाराज। और तो और वहाँ पर महिलाओं का और पुरुषों का बड़ा ही बराबर सम्मान है महाराज। अच्छा जी। हमारे यहाँ पे जब आप विदेश से पढ़ाई पूरी करके आए हैं तो हमारे यहाँ भी कुछ तो बदलाव होगा जी। अच्छा अम्बेडकर जी। महाराज, हम तुम्हें सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। थैंक यू सर। आप चाहो तो आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। जी महाराज। मंत्री जी ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। अम्बेडकर महाराज, मुझे एक विनय करनी थी। हाँ बताइए कि जब तक मेरा यहाँ पर कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती, मेरे यहाँ पर रहने की कहीं व्यवस्था करा देते तो अच्छा होता महाराज। ठीक है अम्बेडकर। मंत्री जी महाराज, जब तक अम्बेडकर कहीं रहने की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप इनके रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। और हाँ मंत्री जी, ध्यान रखें इनकी व्यवस्था शीघ्र ही करवा दें। थैंक यू सर। आया मंत्री जी, आप मेरे रहने की व्यवस्था करा दीजिए। देखो अम्बेडकर, मैं तुम्हारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। क्यों? अभी तो महाराज ने बोला। अरे महाराज ने कुछ पता नहीं, समाज में तो हमें रहना पड़ता है, तुम्हें अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अरे मैं स्वयं ही कर लूंगा। ठीक है, जाइए आप अपनी रहने की व्यवस्था स्वयं कीजिए। ठीक है। जो बात कहती वैसे भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कुछ तजुर्बे के लिए ये बाबा साहब आ रहे हैं, डिजाइन देने सरदार लगा हुआ है। जो बात कहती किससे मिलना है? महाराज नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार अम्बेडकर, बैठिए। कैसे आना हुआ अम्बेडकर? बड़े परेशान से दिख रहे हो। बोले जी महाराज। अम्बेडकर जी, ये क्या? ये इस्तीफा? हमने तो तुम्हें 10 वर्ष की नौकरी के लिए रखा था। जी महाराज। फिर से क्यों इस्तीफा क्यों? बैठिए बैठिए अम्बेडकर। महाराज, मैं जिस दिन से ऑफिस में आया हूँ, आपके रहे अनुसार मैंने बड़ा ऑफिस ज्वाइन किया। अच्छा, लेकिन महाराज पहले ही दिन से मेरे साथ बड़ा ही अपमान हुआ। ऐसा क्या हुआ अम्बेडकर? महाराज, चपरासी मुझे फाइल फेंक के देता था, कभी लकड़ी के डंडों से देता था। अच्छा महाराज, और तो मुझे वहां चपरासी पानी तक नहीं पिलाता, और आज तो हर हो गई महाराज। ऐसा क्या हुआ अम्बेडकर? महाराज, आज जिस पारसी सराय में मैं रहता था, वहां से भी मुझे निकाल दिया। ऐसा किया? जी महाराज। मैंने ऐसा कहीं सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे आपने जो पढ़ाने के लिए भेजा, जी अम्बेडकर, मेरे पास मेरे ऊपर आपका कर्ज था। लेकिन महाराज, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कहां रहूं? आप ही बताइए। अम्बेडकर जी महाराज, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तुम्हें इस 10 वर्ष की नौकरी से हम आजाद करते हैं। थैंक यू सर। मुझे बहुत हुआ कि ऐसा हुआ आपके साथ। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये जो विदेश जाकर तुमने शिक्षा की शुरुआत में कर ही ली है, और देखो अम्बेडकर, बदलाव में धीरे धीरे ही होता है, और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सब अब इसे तो व्यवस्था को सुधारने में कुछ तो समय लगेगा। जी महाराज। और अम्बेडकर, मुझे बहुत दुख है जी कि यहाँ ऐसा आपके साथ बर्ताव हुआ, और मैं महाराज, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सबसे व्यक्त किया। मैं ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। अम्बेडकर जी महाराज, हमें तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने अपना फर्ज पूरा किया, तुम अपने वादे पर अटल रहे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए आप वो 10 वर्ष का समय पूरा नहीं दे पाए। लेकिन जब भी कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य ही बताना। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ महाराज। अम्बेडकर, हमें दुख तो बहुत हो रहा है तुम्हारे चलने का। मेरा सभी से निवेदन है कि बिल्कुल आवाज ना हो, एक शब्द सुने ही बाबा साहब किस तरह से दुखी हुए और क्या संकल्प हुए। इतना अपमान कोई कैसे कर सकता है?
इतना अपमान कोई कैसे कर सकता? मेरे देश में अरे जानवरों को भी गले लगाया जाता है, लेकिन इंसानों की परछाई से दूर रहते हैं, परछाई से भी दूर रहते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी नफरत कैसे? मैं जब विदेश से आया, मुझे मेरी डिग्री को देख करके वहां के लोगों ने मुझे बड़े ही सम्मान के साथ वहां से विदा किया। इतना सम्मान कि मुझे लगा मेरे देश में भी होगा। मैं सोचता था कि मेरे गरीब लोग, मेरे भारत के लोग, शोषित वंचित लोग गंदे रहते हैं, गंदे, उनके कपड़े गंदे होते हैं, लेकिन अरे मैं तो झूठ बोलने आया हूँ इस देश के अंदर, लेकिन फिर भी मेरा इतना अपमान विदेश से लेकर के आया हूं मैं, इतना अपमान। अरे फिर तो आधे से ज्यादा देशवासी गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और अशिक्षित हैं। आए दिन मेरे देश के गरीबों पर, मेरे देश के शोषित वंचितों पर अपमान होता है। वो गिराने की जंजीरों में जकड़े हुए। मैं सोचता हूं मैं बड़ा हाथ होता हूं। मेरे देश की महिलाएं जो बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, उन्हें कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। अरे क्यों? अरे ये तो मेरे देश की जननी है, मेरे विश्व की जननी को इतना अपमान। मैं सोचता हूं, मैं जब याद करता हूं उस समय को कि जब वैसे तो मेरे देश में बच्चों में भगवान बसते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं जब क्लास के बाहर पढ़ता था, चौकियों में बैठ कर पढ़ता था, मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं क्यों बैठा हूं। मैं सोचता था कि मैं स्कूल न जाऊं, लेकिन मेरी मां ने कहा, बेटा अच्छे कपड़े पहन के जाना, लेकिन स्कूल से मत रुकना, स्कूल जरूर जाना। मुझे याद आता है वो समय कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अरे छोटा बच्चा था, मुझमें भी तो भगवान बसते होंगे। मुझे प्यास लगती थी, सुबह से शाम तक में प्यासा मरता था। जब मैं चपरासी से पैसे मांगता था, पानी मांगता था, तो वो चपरासी मुझसे कहता था कि तुझे पानी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसे पानी नहीं दिया जाता। मेरी माँ ने कहा था, मेरी बुआ ने कहा था कि बेटा अम्बेडकर
लिए कुछ करना है। मैंने पूछा था कि मेरे देश में ऐसा क्या कर सकते हैं। मैंने उसी दिन सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी ऐसी किताब लिखूंगा कि जिसमें सबको बराबर के अधिकार। जब चपरासी मुझसे बोलता था कि मैं तुझे पानी नहीं दूंगा, मैं उनसे पूछता था कि मैं भी तो अन्य बच्चों के जैसा हूं, मुझे पानी आप क्यों नहीं पिलाओगे? कहता है कि हाँ बच्चे, मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा क्योंकि तू अछूत है, तू अछूत है। बड़ा दुख होता कि मुझ में भगवान नहीं बसते, मैं भी तो बच्चा। अरे आज मैं सूझबूझ में आया हूं, मैं विद्वान, मुझे डिग्री विदेश से लाया हूं, लेकिन इस देश में डिग्रियों की, विद्वानों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो जाति से ऊंच नीच होते हैं। बड़ा दुख होता है। मेरे तो करोड़ों भाई बंधु गुलाम है और अंधविश्वास पाखंडवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए, नहीं जानते। उनको बहका दिया जाता है कि तुम्हें सिर्फ सेवा करनी है। बड़ा दुख होता है और अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। मैं आपसे आज जीवन मेरे अंतिम सांस तक मैं अपने भारत के दबे कुचले शोषित वंचितों महिलाओं के स्वतंत्रता, शिक्षा और आजादी के लिए, संपत्ति के लिए लड़ूंगा। इस भारत में जो भी जिनको भी अधिकार नहीं है उन सबको मैं बराबर के अधिकार दिलाऊंगा। और मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं अपने गरीबों को, महिलाओं को, शोषित वंचितों को बराबर के अधिकार नहीं दिला पाया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। जोरदार कहते देखिए बाबा साहब ने हम आंदोलन के लिए संकल्प लिया। अब मैं मंच पे चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के रोल में कुमारी आजीत का जल्दी आ जाए। हमारा एक कार्यक्रम जो बहुत ही फेमस है, आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो वो